काय महावीर्ये चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु परिणाम्यहम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए राहु ग्रह के राशि परिवर्तन के फल के विषय में, फल और उपाय के विषय में। राहु ग्रह का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में होने जा रहा है। कर्क लगन वालों के लिए यह जो परिवर्तन है उनके 9th हाउस में होने जा रहा है। तो 9th हाउस में राहु आपको क्या फल प्रदान करेंगे, इन सभी चीज़ों के विषय में आज हम बात करेंगे। और अगर आप किसी प्रकार से राहु ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी को फेस करते हैं तो क्या उपाय करें ताकि आप राहु ग्रह से मिलने वाले निगेटिव फलों से बच पाएँ और राहु ग्रह के शुभ फलों को आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। देखिए, आपके चार्ट में जो राहु ग्रह 9th हाउस में आ रहे हैं, यहाँ पर राहु ग्रह का जो भ्रमण है, ये भ्रमण आपको फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देने वाला रहेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय बेस्ट समय होगा आपको वीज़ा पीआर या फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए। परंतु जब 9th हाउस में राहु आए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके धार्मिक कार्यों के अंदर आपको विघ्न बाधा उपस्थित करेंगे। आप धार्मिक होते हैं, सद्बुद्धि आपकी होती है, परंतु यहाँ जब राहु आ जाते हैं तो वे आपको धर्म के कार्यों को करने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर अगर जाना चाहें तो उसमें वो कुछ ना कुछ व्यवधान ऐसा खड़ा कर देंगे जिससे कि आप धार्मिक यात्रा ना कर पाएँ। बहुत मेहनत, बहुत प्रयास, कठिन परिश्रम करके दृढ़ निश्चय के साथ ही आप एक धार्मिक यात्रा पूर्ण कर पाएंगे। इस समय में आपके भाग्य में अचानक से एक उछाल आता हुआ दिखाई देगा। आप अपने भाग्य के माध्यम से सरकार और सरकार से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंतर पर अगर आप मैरिड हैं, आप देखेंगे आपके स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनके माध्यम से भी आपको कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में वे भी काफ़ी समृद्ध माने जाएंगे, उनके कार्य व्यवसाय उत्तम गति प्राप्त करते रहेंगे। ये समय जो रहेगा, ये समय आपको अचानक से भाग्य का सपोर्ट प्रदान कराएगा। भाग्य के सपोर्ट से आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे संबंध आपके बनेंगे। दिन रात आपके संबंध प्रशस्त होते जाएंगे, गाढ़े होते जाएंगे। और इस समय में आप अपने यात्राओं का, अगर आप यात्राएं करते हैं तो आप देखेंगे कि कई तरह की यात्राएं जल, थल, वायु से रिलेटेड यात्राएं ये आपको कराने वाले रहेंगे। कुल मिलाकर के राहु ग्रह का जो गोचर है आपके 9th हाउस में मीन राशि में अच्छा रिजल्ट ही आपको प्रदान करने वाला है। परंतु जीवन के कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिन क्षेत्रों को बताता हूँ उन क्षेत्रों में थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे तो राहु ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों के अंदर अधिकता प्राप्त हो पाएगी। ये जो समय रहेगा, ये समय आपके मन मस्तिष्क के अंदर नेगेटिव विचारों को लाएगा। एक डर जैसी भावना आपके मन मस्तिष्क के अंदर क्रिएट करने का प्रयास करेगा। तो इस समय अवधि के अंतर पर आपको धार्मिक रहने के लिए बोलूँगा। जितना ज़्यादा आप प्रयास करें, धार्मिक रहने का प्रयास करें, धर्म से जुड़कर चलने का प्रयास करेंगे तो राहु ग्रह की निगेटिविटी को आप कंट्रोल करते रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि के अंतर पर आपको सर, मस्तक, आँख, नाक, फोरहेड, कान इत्यादि से रिलेटेड
कोई परेशानी, सिर में दर्द होना इत्यादि देखा जा सकता है। इस समय अवधि के अंदर आपको नज़र दोष अधिक होगा। नज़र दोष से बचने के लिए आप समय समय पर अपने घर पर अपने जो भी आपके सदस्य हैं घर के, उनसे नज़र उतरवाते रहें, क्योंकि इस अवधि में आपको नज़र बहुत लगेगी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई देगी। आपकी पर्सनैलिटी होती ही बहुत अच्छी है, परंतु इस समय में आपकी पर्सनैलिटी को नज़र लगना, जिसकी वजह से शरीर में एक कमजोरी जैसी भावना, या ये कहें कि एक अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करना, आप है नहीं परंतु आप महसूस कर, कभी तो अचानक से आप संसार को जीतने की बात करेंगे और कभी आप अचानक से इतना घबरा जाएंगे कि आप घर से निकलते हुए भी 4 बार सोचेंगे। तो यही चीज़ राहु ग्रह आपके मन मस्तिष्क में डालने वाले हैं। निगेटिविटी से बच कर रहें, मोटिवेट रहें, धर्म कर्म को साथ लेकर चले तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय अवधि रहने वाली है, इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने सिबलिंग्स के माध्यम से और पड़ोसियों से भी, अगर आपके रिलेशन उनके साथ किसी प्रकार से ठीक नहीं है तो आप उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहने का प्रयास करें। ये समय आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशन ख़राब करा सकता है, तो जितनी आवश्यकता हो उतनी उनसे बात करेंगे, उतना ही कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, आपको मार्केट में जाना पड़ता है, तो ये समय अवधि आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर बहुत सारे नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाएंगे और अपने मार्केटिंग के प्रोफेशन में सफलता प्राप्त करेंगे। ये समय अवधि आपको करीब करीब सभी धर्मों का ज्ञान प्रदान करेगा। आप सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, कर भी लेंगे, काफ़ी समय है। इस समय अवधि में अगर आप किसी प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका कोई कार्य है तो उसके अंदर प्रोग्रेस होती हुई देखी जा सकती है। आपका ऑनलाइन कोई व्यापार है, ऑनलाइन आप जॉब करते हैं, आपका ऑनलाइन जॉब वर्क है, तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। यात्राएं करना इस समय में आपको परेशानी दे सकता है। यात्राओं जितनी कम हो उतना अच्छा रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना अधिक कार्य करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो नौकर चाकर हैं, ड्राइवर वगैरह हैं, वे इस समय में अचानक से छुट्टी ले सकते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। जिस दिन आपको किसी विशेष मीटिंग पर या किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाना था, उसी दिन उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए या वे आपसे छुट्टी मांग लें, ऐसी यहाँ पर स्थिति बनती दिखाई देती है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर भ्रमित हो सकते हैं। उन्हें ये सोचना समझना होगा कि हम जिस गोल को लेकर चल रहे हैं उसी गोल के लिए कार्य करें, न कि किसी और गोल के लिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक गोल बनाता है कि उसे किस जगह पहुंचना है, किस मुकाम पर पहुंचना है। तो आपका जो भी गोल है, जो भी आपका मुकाम है, वहां पर पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें सहायक हैं उन चीज़ों को आप अडॉप्ट करते चलें, साथ लेते चलें, उनसे सीखते चलें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें, तो आप अपने गोल की ओर अग्रसर हो पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने गोल को नज़रअंदाज करके आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बताए हुए गोल के ऊपर कार्य करते हैं, तो फिर काफ़ी संभावना बनती है कि आप अपने गोल को मिस कर देंगे। इसके साथ साथ इस समय में स्टूडेंट अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं, अपने आगामी भविष्य को सोच करके कि इस सेक्टर में जा कर के हम जॉब या कोई बिजनेस करेंगे जिसमें हमें हमारा ऑक्यूपेशन बने, तो इस समय में सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए या फील्ड का चुनाव करते हुए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराकर ही आपको सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए।
क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे चार्ट आते हैं बच्चों के, जिन बच्चों ने जिस समय पर सब्जेक्ट चूज़ करना था उस समय पर कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, और जब वे सब्जेक्ट की एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब या बिजनेस के लिए तैयार हुए, उस समय उन्हें पता चला कि उनकी जो एजुकेशन है जो उन्होंने प्राप्त की है वो उनके करियर में सपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका बर्थ चार्ट बताता है कि उन्हें जाना तो किसी और सेक्टर में था और उन्होंने एजुकेशन किसी और सेक्टर की ग्रहण कर ली। जैसे कि मान लीजिए आपके चार्ट में आपका चार्ट आपको इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित करता है, आपके प्लेनेट हैं बताते हैं कि आप इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छे इंजीनियर, टॉप क्लास के इंजीनियर बनेंगे, परंतु आज जो आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं आपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ना लेकर के आपने मेडिकल या कॉमर्स के सब्जेक्ट ले लिए, तो आने वाले समय में जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे उस समय पर ये चीज़ आपको फील होगी कि आपने कौन सी एजुकेशन ग्रहण कर ली और जाना आपको किस फील्ड में था, उस समय पर दिक्कत आती है। तो इसलिए आप सब्जेक्ट अगर चूज़ करते हैं तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा कर ही कोई सब्जेक्ट चूज़ किया जाए, तभी जाकर के एजुकेशन ग्रहण करने का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी संतान छोटी है तो आपको अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में संतान अगर कोई साइकिलिंग, स्कूटी वगैरह या पैदल चलना सीख रही है तो उसके साथ रहा जाए, अदरवाइज़ इस समय में उनके किसी प्रकार से कोई चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना बनती है। संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। और अगर आप कोई संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं तो इस समय अवधि के अंतर पर काफ़ी दिक्कतों का आना यहाँ पर दिखाई देता है। संतान कंसीव कराने के लिए आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रही है तो भी आपको अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराना चाहिए। दोनों बर्थ चार्ट, अपना और अपने स्पाउस का बर्थ चार्ट विश्लेषण कराएं। समय अवधि देखें कि किस समय पर आपको एक अच्छी संतान कंसीव हो पाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई ग्रह नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसकी रेमेडी करके डॉक्टर से मेडिसिन लेकर के आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी उत्तम संतान को आप कंसीव करा करके अच्छी उत्तम संतान का सुख आप भोग पाएंगे। तो ये था राहु ग्रह के फल का वर्णन। अब अगर आप किसी प्रकार से राहु ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, ट्रांजिट में मिलने वाली या आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी राहु ग्रह की महादशा चल रही है, तो राहु ग्रह की निगेटिविटी अधिक रिजल्ट देगी। उस स्थिति में या आपका राहु ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है, तब संभावना बनती है कि आप राहु ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी को अधिक मात्रा में फेस करें। तो उस स्थिति में क्या उपाय किया जाए? अगर इस प्रकार की कोई परेशानी आप फेस करते हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ जो जटा वाला नारियल होता है उसे शनिवार के दिन नारियल के ऊपर अपनी हाइट के बराबर एक नीले रंग का रेशमी डोरा लपेटकर तेज बहते जल में प्रवाहित किया जाए। और इसके साथ साथ कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको मिले तो उसके भोजन, पानी, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था कराएं, तो आपको राहु ग्रह से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त होंगे। मैंने यहाँ पर 3-4 उपाय आपको बता दिए, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आपको सारे ही उपाय करने हैं। आप अपनी यथाशक्ति उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप तीनों उपाय भी करके राहु ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था राहु ग्रह से मिलने वाले शुभ अशुभ फलों का वर्णन और उपाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।